रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के पेद्दा कोड़ापगल गांव में कौमी शाहराह 161 पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। 6 अफराद एक ट्रक में पेटलम से मदनूर तक ईंटें ले जाकर वापस आ रहे थे। वापसी के दौरान सब लोग गाड़ी के कैबिन में सफर कर रहे थे कि अचानक ड्राइवर की तवज्जो भटक गई। उसी लम्हा उसने जल्दी में स्टीयरिंग को घुमाया, जिसके नतीजे में ट्रक फ्लाईओवर पर बनी हिफाजती दीवार से टकराकर ऊपर चढ़ गई। इस तसादुम के बाइस कैबिन में मौजूद 4 अफराद फ्लाईओवर से नीचे तकरीबन 20 मीटर गहराई में वाक़े सर्विस रोड पर गिर गए। इस हादसे में रुनताड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला नरसिंह मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तलात के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उसे निज़ामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने जुमे के रोज़ फार्मासिटी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर ने कहा कि फ़र्जी वादे, कानूनी हेरा फेरी, सरकारी अफसरान की तरफ से हरासा करना और ज़मीन पर बेशर्मी से कब्ज़ा करना कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी की बुनियादें हैं। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा कि चाहे वो लागा चिल्ला के कबायली किसान हों या कांचा गच्ची बोली की जंगलाती ज़मीनें हों या अब हैदराबाद फार्मासिटी के लिए हासिल की गई ज़मीनें हों, उन तमाम ज़मीनों को बेशर्मी से कब्ज़ा किया गया है। केटीआर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या वो किसानों को धोखा देकर मुस्तक़बिल का शहर बनाना चाहते हैं। हैदराबाद फार्मासिटी प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ज़मीन के हुसूल का तनाज़ा मुकामी किसानों की तरफ से नुमायां मुखालिफत और क़ानूनी चैलेंजों से निशानज़द है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावक़ार अंदाज में शुरू किए गए राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम आज यानी जुमे से ज़िले हैदराबाद में शुरू किया जा रहा है। इस बात की इत्तला ज़िले कलेक्टर हरिचंद्र दासारी ने एक एलामे के जरिए दी। उनके मुताबिक जुमे को सुबह 10 बजे बंजारा भवन बंजारा हिल्स, दोपहर 12 बजे जिमखाना मैदान के सामने वाक़े ली पैलेस में, 3 बजे हबीब नगर, फातिम नगर कम्युनिटी हॉल और रहमत नगर में ज़िले इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर राशन कार्ड तकसीम करेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हफ्ते को सुबह 10 बजे अंबरपेट, दोपहर 12 बजे मुशीराबाद और 3 बजे सिकंदराबाद हलकों में कार्ड्स की तकसीम की जाएगी। इसी तरह इतवार को सुबह 10 बजे चारमीनार, दोपहर 12 बजे कारवान, 3 बजे चंद्रान गुट्टा हलकों में राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम में रियासती वज़ीर शिरकत करेंगे। कलेक्टर के मुताबिक इस मरहले में 55,378 नए राशन कार्ड्स की तकसीम से 2,01,116 अफराद को फ़ायदा होगा, जबकि पुराने कार्ड्स में मुस्तहिक़ीन के इजाफे से 2,32,297 अफराद को राशन कार्ड की सहूलत हासिल होगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मरहूम रहनुमा और साबिक़ रुकन असम्बली बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को भेजी गई धमकी अमेज़ ईमेल के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मुलज़िम मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नवीद को इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की बुनियाद पर कैरिबियन मुल्क त्रिनिदा और टोबागो से गिरफ्तार किया गया और उसे मुंबई लाकर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक 35 साला मोहम्मद दिलशाद बिहार के ज़िले दरभंगा का रहने वाला है और तवील अरसे से त्रिनिदाद में मुकीम था। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अप्रैल साल 2024 में ज़ीशान सिद्दीकी को 3 मुसलसल दिनों तक धमकी अमेज़ ईमेल्स भेजे, जिनमें खुद को बदनाम ज़माना डी कंपनी से वाबस्ता ज़ाहिर किया और इल्ज़ाम लगाया कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। उन ईमेल्स में ज़ीशान सिद्दीकी से 10 करोड़ रुपए की भारी रकम बतौर तावान तलब की गई थी और ख़बरदार किया गया था कि अगर रकम अदा न की गई तो उनका अंजाम भी उनके वालिद जैसा होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी लीडर कुसुम वेंकटेश्वरलू की अर्जी को खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक के वेंकटेश्वरलू ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन तबसरों ने बीजेपी की साख को दागदार किया है। इस तनाज़ुर में के वेंकटेश्वरलू ने नामपल्ली में अवामी नुमाइंदों की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। ताहम रेवंत रेड्डी ने इस केस को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये मामला सियासी बुनियादों पर है। इस तनाज़ुर में हाई कोर्ट ने पहले रेवंत रेड्डी को अवामी नुमाइंदों की अदालत में हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया था। ताहम हाई कोर्ट ने, जिसने रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर समाअत की, केस को खारिज कर दिया।
हज बैतुल्लाह 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में 7 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने इस ताल्लुक से अपने बयान में कहा कि आदिमीन इकराम की जानिब से मौसूल मुतवातिर दरख्वास्तों की बुनियाद पर तमाम रियासती हज कमेटियों की तजावीज़ के मुताबिक हज दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में ये तौसी एक खुश आइन फैसला है। अब ऐसे तमाम हज दरख्वास्त दहिंदगान जो किसी भी वजह से अभी तक दरख्वास्त नहीं जमा करा सके हैं, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्द से जल्द अपने फॉर्म जमा करा दें और इसके लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल में आदिमीन हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने की सहूलत बदस्तूर जारी रहेगी। मुल्क के तमाम पोस्ट ऑफिस 1 अगस्त से डिजिटल हो जाएंगे। खानगी शोबे को ज़बरदस्त टक्कर देने और आवाम को बहुत खिदमत फराहम करने ये फैसला किया गया। IT 2.0 टेक्नोलॉजी को अपनाकर इंडिया पोस्ट डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्राइवेट शोबे की तर्ज पर आवाम को मियारी खिदमत फराहम की जाएगी। पोस्टल शोबे में IT इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी CEPT के ताबन से एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। IT 2.0 फ्रेमवर्क के तहत इंडिया पोस्ट अब रियल टाइम ट्रैक और ट्रेस की सलाहियतें बल्क कस्टमर्स के लिए खिदमत इंटीग्रेशन को तैयार किया जा रहा है। इससे API, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ऑफ डिलीवरी, OTP पर मबनी तस्दीक, डिजिटल अदायगियाँ और ओपन अदायगियाँ जो अब तक सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस तक महदूद थी। तेलंगाना में आइमा व मौज़िनीन को महाना इजाज़िया की स्कीम में बरकरार रहने के लिए दस्तावेज़ात पेश करने की जो मोहलत मुकर्रर की गई है उसमें तौसी की ज़रूरत है। मसाजिद में इमाम और मौज़िनीन के तौर पर खिदमत की जारी रहने के सबूत के तौर पर वक्फ बोर्ड की जानिब से दस्तावेज़ात तलब किए गए। बोर्ड ने दस्तावेज़ात पेश करने के लिए आज तक की मोहलत दी थी। बेशतर आइमा व मुअद्दिनीन दरकार दस्तावेज़ात पेश करने से कासिर रहे, लिहाजा मोहलत में मजीद 1 माह की तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। आइमा व मुअद्दिनीन को पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में दुश्वारियों का सामना है। वक्फ बोर्ड ने दोनों दस्तावेज़ात को लाजमी करार दिया है। पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो दस्तावेज़ात दाखिल की जाती हैं वो बेशतर आइमा व मुअद्दिनीन के पास मौजूद नहीं, लिहाजा वक्फ बोर्ड को अपनी शराइत में नरमी करनी चाहिए। आइमा व मुअद्दिनीन की खिदमत की बरकरार के सिलसिले में दीगर दस्तावेज़ात पर इक्तफा किया जाए। बताया जाता है कि एंडोमेंट डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले पुजारियों के लिए भी इस तरह की शराइत नहीं है। पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के बगैर ही हुकूमत की जानिब से तनख्वाह अदा की जा रही है। आइमा मुअद्दिनीन ने वक्फ बोर्ड की शराइत में नरमी और पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना का मुतालबा किया। उनका कहना है कि तमाम मज़ाहिब के लिए एकसा कवायद होने चाहिए। मसाजिद में खिदमत अंजाम देने के साथ साथ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दफातर के चक्कर काटने का वक्त आइमा और मुअद्दिनीन के पास नहीं है, लिहाजा वक्फ बोर्ड को मोहलत में तौसी के साथ साथ शराइत में तरमीम का ऐलान करना चाहिए।